नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार 1638 के आसपास विलियम गैस्कोइगन ने किया था और इस मेजरमेंट टूल को वर्कशॉप, मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में वर्कपीस जो भी या कंपोनेंट की लेंथ, डायामीटर या फिर उसकी जो डेप्थ है उसको मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साफ साफ अगर हम बात करते हैं तो प्रिसाइज लीनियर मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट का इनसाइड और आउटसाइड डायामीटर माप सकते हैं। ऑब्जेक्ट या जो प्लेट है उसकी थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं, स्लॉट की विड्थ को मेज़र कर सकते हैं या फिर जो सॉलिड बॉडीज़ हैं उसकी जो लेंथ है उसको भी हम इसके द्वारा माप सकते हैं। अगर मोटे तौर पर बात करें, जो माइक्रोमीटर है वो दो प्रकार का होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर से तो हम जो उसकी आउटसाइड की डायमेंशंस हैं उसको मेजर कर सकते हैं। इनसाइड में हम जो उसके इनसाइड डायमीटर हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर जो विड्थ ऑफ स्लॉट होती है या फिर कैविटी की उसको मेजर कर सकते हैं। ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। इसके अतिरिक्त जो माइक्रोमीटर हैं वो डेप्थ माइक्रोमीटर भी होते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर भी होते हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर भी होते हैं, डिफरेंशियल स्क्रू माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर विद डायल गेज, जिसे हम हमारी आगामी वीडियोज़ में 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर ये दो टाइप का होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। तो ये बात करते हैं किस मटेरियल का बना होता है। माइक्रोमीटर क्रोमियम स्टील से बना होता है। क्रोमियम स्टील जो एक स्टेनलेस स्टील भी हम इसको बोल सकते हैं जिससे ये बना होता है। अलग अलग पार्ट्स हैं, अब उन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यू शेप फ्रेम। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये यू शेप का है। अगर हम इसको थोड़ा सा बात करें, इसको अगर हम ऐसे देखें इस तरह से तो ये हमें सी शेप का भी नज़र आता है। मतलब कुछ जगह पर आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा कि सी शेप फ्रेम, तो मतलब कि इसको दोनों तरह से देख सकते हैं, सी शेप भी बोल सकते हैं फिर यू शेप भी बोल सकते हैं। अब ये जो यू शेप का जो फ्रेम है ये स्टील का भी बना हो सकता है, कास्ट आयरन का भी बना हो सकता है और एक प्रकार से इसका कार्य होता है जो माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं उसको ये होल्ड करता है। और इसमें क्या है कि इसके दो एंड होते हैं जिनके बीच में गैप रहता है और वो जो गैप है उसके बीच में हम वर्कपीस या कंपोनेंट को रखते हैं जिसकी डायमेंशन हमें मेज़र करनी होती है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है एनविल और स्पिंडल। ये एनविल है और ये स्पिंडल है। जो एनविल है इसका जो एक एंड है वो जो फ्रेम है उसके अंदर इंसर्ट होता है और जो दूसरा एंड है जिसे हम फेस कहते हैं वो वर्कपीस को उसके साथ अटैच करके होल्ड किया जाता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है एनविल का ये कार्बाइड से बना होता है ताकि इसका वियर ना हो। कार्बाइड एक काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है। उसके बाद जो स्पिंडल है, स्पिंडल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और इसका ये जो एक एंड है वो इस बैरल थिम्बल से होता हुआ रैचेट तक वो जाता है। और स्पिंडल की अगर हम बात करते हैं, स्पिंडल एक प्रकार से स्क्रूड पार्ट होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें, जिसका जो स्पिंडल का जो स्क्रू है उसकी जो पिच है वो 0.5 mm की होती है। और इसका जैसा हमने बात की, जब भी हम ये जो थिम्बल है इसको अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर थिम्बल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब हम रीडिंग लेते हैं उस दौरान क्या करते हैं, जो स्पिंडल और एनविल है इनके जो फेसिस होते हैं इनको आपस में हम मिला देते हैं और ताकि हम जो माइक्रोमीटर है उसको रीड कर सकें कि वो 0 पर है, क्योंकि हमें इसे 0 को चेक करना पड़ता है क्योंकि बार बार यूज़ करने से क्या होता है कि जो फेसिस हैं वो घिस जाते हैं।
तो वो उसमें माइक्रोमीटर में जीरो एरर आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों एंड्स एनविल और स्पिंडल को आपस में एक साथ लेकर आते हैं और जीरो के साथ मैच करते हैं रीडिंग लेने से पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है थिम्बल, ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम थिम्बल कहते हैं। और थिम्बल के इस एंड पर अगर हम देखें नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि इसको रोटेट करते समय जो ग्रिप है वो अच्छी तरह से बनी रहे। उसके बाद जो थिम्बल है इसके ऊपर यहाँ पर डिवीज़न बनी होती हैं। थिम्बल के ऊपर ये एक सर्कुलर स्केल होता है या फिर ऑक्सिलरी स्केल इसको बोल देते हैं, और इस सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीज़न होती हैं, 50 डिवीज़न होती हैं और 50 डिवीज़न है इसके ऊपर। और थिम्बल का मेन कार्य होता है जो स्पिंडल की जो मूवमेंट होती है, जो जो इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो मूवमेंट है उसको ये एक प्रकार से नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसके बाद है बैरल। बैरल को स्लीव भी बोला जाता है, इसको हब भी बोल देते हैं। और बैरल के ऊपर जो है वो मेन स्केल बना होता है, ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर बना होता है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो डिवीज़न बनी होती हैं वो 0 से लेकर 25 तक होती हैं। और 0 से 25 का मतलब है कि इसकी जो रेंज है माइक्रोमीटर की वो 25 mm तक की है। और इसमें जो डिवीज़न, दो डिवीज़न के बीच का जो गैप है वो 1 mm रहता है। दो डिवीज़न के बीच का गैप 1 mm रहता है। और इसमें क्या है कि नीचे की तरफ भी कुछ सब डिवीज़न बनाई जाती हैं, और जो सब डिवीज़न होती हैं वो एक प्रकार से जो पहली दो डिवीज़न ऊपर होती हैं उनके जो बीच का पार्ट है नीचे मिडल में उसको शुरू किया जाता है, ताकि हम उसको 0.5 इसमें क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं सब डिवीज़न में। ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ से चलेंगे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इस तरह से इसको पढ़ते जाते हैं। लेकिन नीचे की तरफ क्या होता है, ऊपर 1 है तो नीचे 0.5 है, ऊपर 2 है, 1 और 2 के बीच में नीचे 1.5 mm है। तो यहाँ पर क्या है कि 0.5, 1.5, 2.5 मतलब कि गैप तो इनका भी 1 mm का रहता है, लेकिन ये ऊपर वाली जो रीडिंग है, उन डिवीज़न है उनके बीच से इसको शुरू किया जाता है नीचे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो है रचेट। रचेट पे भी नर्लिंग की जाती है ताकि इसको भी ग्रिप करना थोड़ा आसान रहे। और ये बिल्कुल जो स्पिंडल है उसके एंड पर इसको माउंट किया जाता है। और एक प्रकार से जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए और उस दौरान क्या है, जो वर्कपीस जो भी जो कंपोनेंट है वो एनविल और स्पिंडल के बीच में है, उस पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य ये करता है। तो एक प्रकार से ऐसा होता है कि जब हम एनविल और स्पिंडल के बीच में प्रोडक्ट या कंपोनेंट को रखते हैं और जब स्पिंडल उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाता है तो जो ऑपरेटर होगा वो फिर क्या करेगा, पहले तो थिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब बिल्कुल क्लोज हो जाता है कंपोनेंट के स्पिंडल तो फिर जो ऑपरेटर है वो रैचेट का यूज़ करता है, जो रैचेट स्क्रू है इसका यूज़ करता है और थिम्बल को टाइट किया जाता है। और जब प्रॉपर जो प्रेशर अप्लाई हो जाता है कंपोनेंट पे, और एक प्रकार से फिर उसको इस लॉक नट की मदद से लॉक कर दिया जाता है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और उसके बाद होता है जो लॉक नट की हमने बात की, ये स्पिंडल के ऊपर ही प्रोवाइड किया गया है। तो माइक्रोमीटर पर करेक्ट रीडिंग लेने के लिए लॉक नट के द्वारा इसको लॉक कर दिया जाता है स्पिंडल की पोजीशन को, और उसके बाद रीडिंग को रीड कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है, ये नट और बोल्ट का प्रिंसिपल होता है एक प्रकार से। जो इसमें थिम्बल होता है वो एक प्रकार से नट का कार्य करता है, और जो स्पिंडल होता है वो एक प्रकार से बोल्ट का कार्य करता है। तो जो माइक्रोमीटर है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। उसके बाद बात आती है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है। जो माइक्रोमीटर है हम इसके आधार पे देखते हैं, दो प्रकार का होता है, एक होता है इंचेस माइक्रोमीटर, दूसरा होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर। जो इंचेस माइक्रोमीटर है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 इंच होता है, और मीट्रिक जो माइक्रोमीटर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm होता है।
अगर रेंज की हम बात करते हैं किस किस रेंज में ये अवेलेबल है, माइक्रोमीटर 0 से 25 mm की रेंज में भी अवेलेबल है, 25 से 50 mm के बीच में भी है, 50 से 75 mm के बीच में भी है, और इससे ज़्यादा रेंज पर भी ये अवेलेबल है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया माइक्रोमीटर क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया, इसे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये किस मटेरियल का बना होता है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, इसके ब्रॉडली जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है और किस प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जल्द ही हाजिर होते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।